चलिए, हम लोग अशरी कसरों को हम लोग समझ रहे थे। अब हम आज देखेंगे कि अशरी कसरों की तहवील किस तरीके से की जाती है। हमारे पास 3 अशारिया में अदद हैं। कैसे पढ़ेंगे हम इसको? 0.3 हमने इसकी मशक की है ना। एक और अदद लेते हैं हम 1.24 और एक अदद हम लोग लेते हैं 24.356। ठीक है, समझ लीजिए ये 3 हमारे पास अशरी अदद हैं, अशारिया वाले अदद हैं। अब इसको आम कसर में आपको लिखना है। आप कैसा लिखेंगे, है ना, इसको आम कसर में आप चेंज कैसा करेंगे, तहवील कैसा करेंगे। तो इसके लिए आपको देखना है, हमने इससे पहले के वीडियो में अशरी कसरों की हमने मुकामी कीमत देखी है। अशारिया का अगर अदद दिया हुआ है तो हमने मुकामी कीमत हमने देखी है। तो आपको इसको आम कसर में तहवील करने के लिए मुकामी कीमत आपको पता होना ज़रूरी है। देखिए, अभी अगर हम अदद देखते हैं तो ये कौन से मुकाम पर है, हमने पढ़ा है इससे पहले। अगर आपको ये मुकामी कीमत नहीं मालूम है तो हमारा वीडियो इस पर हमने एक बनाया हुआ है, आप उसको ज़रूर देख लें। ठीक है, तो ये कौन से मुकाम पर है? ये 10वें मुकाम पर है ना, 10वें मुकाम पर है। यानी इसकी मुकामी कीमत कौन सी है? 10वें मुकाम पर है। ये 10वें मुकाम पर है, मतलब 3 1/10 मरतबा हो गया। इसका मतलब इसको अगर आम कसर में हम तहवील करेंगे तो क्या हो गया? 3/10 हो जाएगा। इस तरीके से हमको अशरी कसर को आम कसर में हम क्या कर सकते हैं, तहवील कर सकते हैं। इस मिसाल को और हम समझ सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देखिए कितने मुकाम हैं। ये 2 जो है 10वें मुकाम पर है और ये कौन से मुकाम पर है? 100वें मुकाम पर है। और ये एक तो मुकम्मल अदद है ना, एक तो मुकम्मल अदद है, मतलब एक मुकम्मल। ठीक है, और कैसे लेंगे हम? 24 अब कौन सा मुकाम है बड़ा यहाँ पर? 100वां मुकाम है, 24/100। इस तरीके से भी ले सकते हैं। अगर इसको हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करें तो क्या हो जाएगा? 100 1 का 100 और 24 जमा करो 124/100। आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये 124/100 ये आम कसर में इसकी क्या होगी? तहवील होगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर भी 24.365 है, मतलब ये 24 क्या है? ये मुकम्मल अदद है ना, सही अदद है, पूरा है ये। तो 24 तो जैसे कि वैसे पूरे आ जाएंगे हमारे पास। आप देखिए अशारिया के बाद कितने मुकाम हैं? 3 मुकाम हैं, 10वां, 100वां और 1000वां। इसका मतलब फिर कैसे लेंगे हम? 1000वां मुकाम यहाँ पर लेंगे और 356/1000 हम लोग करेंगे। अगर आप उसको गैर वाजिब कसर में करेंगे तो 24,356/1000। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अशरी अदद को आम कसर में हम लोग तहवील कर सकते हैं। एक चीज़ आपको गौर करना है, अगर आप इसके अदद देखे होंगे, आप गौर अगर करे होंगे, इन अदद को आप अगर गौर करे होंगे, अशारिया के बाद अगर एक मुकाम है, गौर कीजिए, अशारिया के बाद अगर एक मुकाम है, कितने मुकाम है? अशारिया के बाद अगर एक मुकाम है तो हमको नसब नुमा में कितना लेना है? 10 लेना है। ठीक है, अशारिया के बाद अगर एक मुकाम है तो 10 लेना है। यहाँ पर देखिए अशारिया के बाद कितने मुकाम हैं? 2 मुकाम है, तो हमने नसब नुमा में क्या लिया? 100 लिया। ठीक है, 2 मुकाम रहे अशारिया के बाद, तो अशारिया के बाद अगर 2 मुकाम रहे तो हम क्या लेंगे? 100 लेंगे। और इसी तरीके से अशारिया के बाद अगर 3 मुकाम रहेंगे तो आप नसब नुमा में क्या करेंगे? 1000 लेंगे। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी तकनीक जो है आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ पाए हैं, पहले इस तस्वुर को आपको समझना ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ पाए हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम एक अदद लेंगे, एक अदद आप भी कोई लीजिए अशरी कसर का, 3.14। चलिए फ़ौरन बताइए इसको आप आम कसर में। सही बताया आपने, 314 देखिए अब 2 मुकाम है तो कितना लेना है आपको? 100 लेना है। 314/100, 0.003, 0.03। चलिए आम कसर में फ़ौरन बताइए इसको, तो कैसा हो जाएगा? 3/100, है ना। समझ में आ रही है आपको बात? अशारिया के बाद 2 मुकाम, इसलिए हम क्या ले रहे हैं? 100 ले रहे हैं। 1.1, चलिए बताइए जल्दी से, 11/10। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? अशरी कसरों को हम आम कसर में तहवील कर सकते हैं। अगर उल्टा हो इसका, अगर हमको आम कसर दी जाए तो हम अशरी कसर में कैसे करेंगे? ये आप अपनी बयाज में लिख लीजिए। ऐसे
आप क्या कीजिए, अपनी बयाज में 20 अदद लिखिए अशारिया वाले, अलग अलग मुकाम पर अशारिया लगाइए, किसके 1, किसके 2, किसके 3, ऐसे 20 अदद आप लिख लीजिए अपने बयाज में और उनको आम कसर में तहवील कीजिए। अब हम देखेंगे, कि अगर आम कसर है, जैसे मिसाल के तौर पर 1/2 है हमारे पास, ठीक है, ये एक हमारे पास आम कसर है। अब 1/2 को हमको अशरी कसर में तहवील करना है। कैसा करेंगे? तो अब हमने अशरी कसर का तस्वुर पढ़ा हुआ है। देखिए, अशरी कसर यानी क्या, जिसके नसब नुमा में 10, 100 या 1000 या 10,000 ऐसे क्या हों, अदद हों, है ना, तो वो क्या उनको हम क्या कहते हैं, अशरी कसर कहते हैं। हमने एक वीडियो कसरों में ये भी पढ़ा है कि हम कीमत कसरें हमने भी पढ़ी है। देखिए, हम कीमत कसरें यानी क्या, नसब नुमा 2 कसरें ऐसी बनाई जाए जिनकी कीमत एक रहे, चाहे अदद शुमार कुंदा नसब नुमा मुख्तलिफ हों। कैसे बनाना है वो भी हमने उसमें सीखा है। तो अब 1/2 है, इसको आपको अशरी कसर में तहवील करना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, 2 ये जो नसब नुमा है इसको 10, 1000, 100 या 1000 में तहवील करना पड़ेगा, है ना, तभी तो वो अशरी कसर हो सकती है। क्या नहीं हो सकती? हो सकती है। अब इस 2 को हम क्या बना सकते हैं, 100 भी तब्दील कर सकते हैं, 10 में भी तब्दील कर सकते हैं, 1000 में भी तब्दील कर सकते हैं। हमारे लिए आसान क्या रहेगा, 10 में तब्दील करना रहेगा। तब ये 1/2 को, ये 2 को ऐसी हम कीमत कसर आपको बनाना है जिसका नसब नुमा क्या है, 10 आए। तो क्या कैसे बना सकते हैं हमने देखा है कि हम कीमत कसरें बनाने के लिए तकसीम या ज़र्ब से हम क्या कर सकते हैं, हम कीमत कसर बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम कीमत कसरें आपको नहीं मालूम है तो पहले आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है। तो अब इसको हम 10 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम 5 से ज़र्ब कर सकते हैं, बराबर। तो उसूल क्या है, कसरों को हम कीमत बनाने का उसूल क्या है कि जब आप 2 शुमार कुनिंदे नसब नुमा को आप ज़र्ब कर रहे हैं तो आपको शुमार कुनिंदे को भी क्या करना है, ज़र्ब करना है। आप ज़र्ब कीजिए, कसरों की ज़र्ब हमने देखी हुई है, क्या हो गया, 5/10 आ गया, नसब नुमा में 10 हो गया। अब इसको अशारिया में तब्दील करने का तरीक़ा आसान है। अगर हमने देखा अभी कि अशारिया में 10 है तो एक मुकाम के बाद अशारिया लगेगा। अब यहाँ पर हमारे को एक हिंसी अदद है, इसलिए 0 क्या होगा, 5 होगा। समझ रहे हैं आप बात, क्या नहीं? ठीक है, एक और मिसाल हम लोग लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कसरों में तहवील का अशारिया में तहवील करने की हम क्या करते हैं, एक मिसाल। आप भी एक मिसाल सोचिए और एक मिसाल आप भी लीजिए ताकि हमारे को आप क्या कर सकें, कर पाएँ। ठीक है, एक मिसाल आप भी लीजिए। 1/5 हम लोग लेते हैं, ठीक है, 1/5 आसान कसर है। अब सोचिए, आपको सोचना है कि पहले हमको क्या करना पड़ेगा। 1/5 अगर हम लेते हैं तो हम क्या बना सकते हैं, इसमें से नज़दीक आसानी से हम किस में तहवील कर सकते हैं 1/5 को, इसको भी हम 10 में कर सकते हैं, है ना, इसको हम 100 में भी कर सकते हैं। अगर इसको 10 में करने का रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम कीमत कसर तैयार करना पड़ेगी जिसका नसब नुमा क्या हो, 10 हो। तो 5 ज़र्ब 2, ये भी 2 आ जाएगा, बराबर है, 2 1 2 और ये 2 5 10 बन गए अशरी कसर। अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको तहवील करना है तो 0.2। इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, अशरी कसरों को कर सकते हैं। एक थोड़ी बड़ी कसर हम लोग लेंगे, 14/25 हम लोग लेते हैं, ठीक है। अब इस कसर को क्या करना है, अशरी कसर में तहवील करना है। आप समझ रहे हैं बात को, अशरी कसर में तहवील करना है मतलब क्या है कि ऐसी हम कीमत कसर इसकी तैयार करनी है जिसके नसब नुमा में 10, 100, 1000 आए। हम कीमत कसर हम कैसे तैयार करते हैं, तो नसब नुमा और शुमार कुनिंदा को एक ही अदद से तकसीम करके या ज़र्ब करके कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको एक ही अदद से ज़र्ब और तकसीम अगर हम करेंगे तो क्या होगा, आएगा कि हमारे पास क्या 10, 100 बना सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, हाँ कर सकते हैं। क्या कैसे करेंगे बताइए। अब ये 25 को आपको 25 का नसब नुमा, इस कसर का नसब नुमा आपको 100 बनाना है। तो 25 अगर हम 4 मरतबा लेते हैं तो क्या होता है, 100 होता है। तो 25 ज़र्ब 4 करेंगे हम, साथ ही तो फिर नसब नुमा शुमार कुनिंदा को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से ज़र्ब करना पड़ेगा, ठीक है। अब ज़र्ब कीजिए, 14 4 मरतबा कितने होते हैं, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक
अगर हमको नहीं आता है, ज़र्ब कीजिए यहाँ पर 4 को 4 से ज़र्ब की 4 चौक 16 के 6, हासिल का 1, 4 एकन 4 और 1 5, 14 चौक 56 होते हैं और ये 25 चौक तो 100 हो रहे हैं। ठीक है, अब कितने मुकाम के बाद अशारिया लगेगा? देखिए नसब नुमा में 100 आ गया है ना, तो इसका मतलब 2 मुकाम के बाद अशारिया लगेगा, तो 0.56, इसकी कीमत क्या होगी? 0.56 होगी। एक और मिसाल लेंगे क्या, इसका हम बरक्स मिसाल लेंगे, एक और इसके बरक्स वाली मिसाल लेंगे, जैसे हमने पहले हल किए थे। 0.6 हमको ले रहे हैं, हम 0.6 ले रहे हैं, इसको आपको अशरी कसर में तहवील करना है। ये मिसाल एक और हल करेंगे हम, तो क्या हो जाता है इसका? 6/10 हो जाता है। आपको क्या करना है, जब ये 6/10 हो गया तो इसको मुख्तसर सूरत में भी लिखना है। कसर को कभी भी क्या किया जाता है? मुख्तसर सूरत में लिखा जाता है। तो कैसे मुख्तसर करते हैं हम? बार बार तकसीम कैसे करते हैं? एक सा नसब नुमा एक मुश्तरक आदे आज़म से करते हैं। ठीक है, तो दोनों किससे तकसीम होते हैं? 2 से होते हैं ना। अगर 2 से तकसीम करते हैं तो 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5। अब ये और मुख्तसर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये एक मिसाल बाकी रह गई थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ वापस से लिया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अशरी कसरों को आम कसर में और आम कसरों को अशरी कसर में हम क्या कह सकते हैं, तहवील कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसी मशक़ कीजिए और सवालात मिसालें ख़ुद बनाइए और हल कीजिए।